हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका अपने नए यूट्यूब चैनल ऑलवेज बी अ स्टूडेंट में। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम क्लास 6 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2 होल नंबर स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है वो है होल नंबर। तो होल नंबर से पहले हम स्टार्ट करेंगे कि नेचुरल नंबर, एक आपका दो टर्म होते हैं इसमें, एक नेचुरल नंबर होता है और एक होल नंबर होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो 1, 2, 3, 4 जो ये हमारी नेचुरल तरीके से काउंटिंग जो हमारी होती है, इसी को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। सपोज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हमारे क्या हो गए एंड सो ऑन। मतलब 10 के आगे नहीं, काउंटिंग तो आपकी जो है इंडिफिनिट है। तो आप जो ये सारे जितने भी होते हैं वो सब जो है हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो अब आता है बात कि होल नंबर किसे कहते हैं। तो होल नंबर को जानने से पहले एक और आपका इसमें टर्म आता है सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर। तो सक्सेसर क्या होता है और प्रीडेसेसर क्या होता है वो पहले हम जान लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि सक्सेसर किसे कहते हैं। सक्सेसर जो है वो हमारा कोई भी नंबर जिसमें, जैसे हमारा 3 है, 3 + 1 करेंगे यानी कि उसका एक जस्ट आगे किसी भी नंबर का अगर हमें सक्सेसर पूछना जानना हो कि सक्सेसर किसी नंबर का क्या है, तो उसमें हम +1 कर देंगे तो जो है वो उसका सक्सेसर आ जाएगा। सपोज हमें 3 का सक्सेसर जानना है तो 3 + 1 क्या हो गया 4। तो 3 का सक्सेसर क्या हो गया 4। और यही प्रीडेसेसर जो आपका अगला टर्म है प्रीडेसेसर क्या होता है, जैसे अगर हमें 3 का प्रीडेसेसर जानना है तो 3 - 1 कर देंगे तो हमारा 2 जो है 3 का प्रीडेसेसर हो जाएगा। तो आगे जैसा कि नाम से ही आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, सक्सेसर मतलब द नेक्स्ट टर्म और प्रीडेसेसर मतलब द प्रीवियस टर्म। ठीक है, तो सक्सेसर को जब अगर हमें किसी नंबर का सक्सेसर आइडेंटिफाई करना हो तो हम उसमें +1 कर देंगे, और अगर हमें किसी नंबर का प्रीडेसेसर आइडेंटिफाई करना हो तो हम उसमें से -1 कर देंगे। तो अब जो है हम बात कर रहे थे होल नंबर की। तो होल नंबर में अगर हम बात करते हैं, जैसे अभी हमने ये 3 का एग्जांपल लिया, यही चीज अगर हम 2 के साथ में करते हैं, ठीक है, तो 2 का प्रीडेसेसर क्या होगा 1। ठीक है, 1 आपका एक नेचुरल नंबर है। अब अगर हम बात करते हैं कि 1 का प्रीडेसेसर क्या होगा, तो 1 - 1 0। तो 0 जो है वो 1 का प्रीडेसेसर हो जाएगा। और यही जब हमारे नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड हो जाता है तो उसी को क्या हो जाता, वो फिर वो जो पूरा टर्म होता है, वो जो काउंटिंग नंबर्स होती है उसको क्या कहते हैं हम होल नंबर। मतलब वो पूरा जो एक फॉर्म होता है वो एक होल नंबर कहलाता है। तो हम अब इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है हमारा 1, 2, 3, 4। और हमारा होल नंबर क्या है 0, 1, 2, 3 सो ऑन। तो हम जैसा कि देख सकते हैं कि नेचुरल और होल नंबर में एक स्लाइट डिफरेंस है। वो क्या है कि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है और होल नंबर में 0 आता है। तो इससे एक और कंक्लूजन हमारा सामने निकल के आ रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। मतलब हर जो भी नेचुरल नंबर है वो नेचुरल नंबर के साथ साथ में क्या है होल नंबर है। लेकिन ये बात हम होल नंबर के लिए नहीं कह सकते कि हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। क्यों? सिर्फ 0 की वजह से, क्योंकि 0 जो है वो आपका होल नंबर है पर ये नेचुरल नहीं है। इसके अलावा अगर हम कोई और एग्जांपल लें, सपोज 3 है, 4, 5 है, 7 है, तो ये सब क्या है, ये होल भी है और नेचुरल भी है। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें क्लियर होगी कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, सक्सेसर किसे कहते हैं और प्रीडेसेसर किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं अब हम अपना अगला टॉपिक जो है कि नंबर लाइन। नंबर ठीक है,
अब नंबर लाइन, नाम से पता चल रहा है लाइन जिसमें कि नंबर हो, तो उसके लिए हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, और उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और फिर उसके बाद से जो है उसको लेबल कर देते हैं, मतलब 0 1 2 3 लिख देते हैं। तो ये जो है, ये जो दो नंबरों या दो मार्क के बीच में जो ये डिस्टेंस है, इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट डिस्टेंस, ठीक है। अब जो है ये नंबर लाइन बेसिकली आपको एक टॉपिक नया इंट्रोड्यूस हुआ है, इसके बारे में आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। तो ये नंबर लाइन जो है, हम नंबर लाइन की हेल्प से प्लस माइनस कर सकते हैं। वैसे इसका बहुत ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन अब क्योंकि ये एक चीज है, एक टर्म है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है, ठीक है। एक तो ये चीज है कि जब भी हम ये नंबर ऐसे इस तरह से लिख रहे हैं, जैसे अभी हमने एक नंबर लिखा है, तो उससे हमें एक चीज समझ में आ रही है कि किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स होंगे वो उससे स्मॉलर होंगे, और राइट साइड में जितने भी नंबर होंगे वो उससे ग्रेटर होंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर हम 3 को देखते हैं, तो 3 के लेफ्ट साइड में क्या है, 2 है, 1 है, 0 है, जो कि उससे स्मॉलेस्ट है, ठीक है। इस साइड वाले सब स्मॉलेस्ट है। और अगर हम इसकी बात करें 4 5 6 7, तो इसमें जो है ये सब क्या है, 3 से बड़े हैं। तो यहाँ पे ये मतलब 3 जो है स्मॉलर है, और उसके राइट साइड वाले जितने टर्म्स जो भी नंबर्स आएंगे वो हमेशा उससे ग्रेटर ही होंगे, उससे स्मॉलर नहीं होंगे। ये एक छोटी सी चीज है जो कि आप, मुझे पता है कि आप सबको पता होगा, लेकिन फिर भी ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि नंबर लाइन में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जगह कम है और हमने 7 तक ही मार्क किया है, तो हम ऐसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन लेंगे जो कि अंडर 7 में ही है, ठीक है। तो हम पहले एग्जांपल लेते हैं अपना प्लस का। तो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं 2 + 3, यानी कि 2 में हम 3 प्लस करेंगे, तो हमारा 2 कहाँ पे, यहाँ पे है, और 3। अच्छा, इससे एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जैसे कि हम 2 + 3, आपको याद होगा कि जब हम यूकेजी और नर्सरी में जब हम पढ़ते थे, तो हमको जब एडिशन स्टार्टिंग में सिखाया जाता था, तो कैसे काउंट करके सिखाया जाता था, मतलब लाइन खींच के हम काउंट करते थे। जैसे जैसे हम 2 + 3 करना है, तो कैसे सिखाते थे, 1 2 फिर 1 2 3, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो हमारा आंसर आ जाता था 5। आपको याद आ रहा होगा कि बचपन में हमने शायद ऐसे एडिशन की स्टार्टिंग की थी, ऐसे हमने एडिशन सीखा था। तो बस यही चीज हम नंबर लाइन में भी करेंगे। तो जैसे 2 + 3 करना है, तो हमारा 2 कहाँ पे है, यहाँ पे। अब इसमें हमें कितना प्लस करना है, 3, तो हम 2 से 1 2 3 टाइम्स हम जंप मारेंगे, तो हम कहाँ पे आ गए, 5 पे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 5, ठीक है। अब हम यही चीज हम माइनस में देखते हैं। तो मैं आपको जैसे हमने बचपन में किया था वो भी तरीके से बताती हूँ, और उसके बाद से फिर नंबर लाइन के तरीके से भी बताती हूँ, उसके भी माध्यम से आपको बताती हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं 6 - 4। तो पहले हम बचपन वाले तरीके में जाएं, तो 1 2 3 4 5 6, और उसमें से हमको कितना माइनस करना है, 4, तो 1 2 3 और 4, तो हमारा आंसर कितना आया, 2। अब यही चीज जो है हम नंबर लाइन से करते हैं। जैसे हमारा 6 कहाँ पे है, यहाँ पे। अब 6 में से हमको कितना माइनस करना है, 4, तो हम पीछे की तरफ जंप करेंगे, क्योंकि हमको माइनस करना है, तो हम पीछे की तरफ जंप करेंगे। ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 4, तो किस पे आया, 2 पे। तो आप देख रहे हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम नंबर लाइन में प्लस और माइनस करते हैं, ठीक है। अभी हम इस नंबर लाइन में एक मल्टीप्लीकेशन भी देख लेते हैं, ठीक है। ये आपके लिए नई चीज होगी, क्योंकि बचपन में आपने इस तरीके से नहीं किया होगा। बचपन में जब आप मल्टीप्लीकेशन सीख रहे होंगे, तो आपको टेबल की हेल्प से उसको मल्टीप्लाई सिखाया जा रहा होगा, लेकिन नंबर लाइन में इस तरह से नहीं होता। हाँ, उसमें थोड़ा टेबल का भी रोल होता है, ये ऑब्वियस सी बात है। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन आर बेस्ड ऑन आवर टेबल्स, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई को भी देख लेते हैं। सपोज हमको, अब अगेन मैं बोलूंगी कि 7 तक ही है, तो हम ऐसा नंबर लेंगे जिसका आंसर जो है 7 के अंडर में हो। तो हम 3 × 2 का एग्जाम्पल लेते हैं।
तो 3 इंटू 2, 3 2 जा 6 होता है। अब जो है हमें 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम उसके लिए क्या 0 से शुरू करते हैं। तो 0 से शुरू करते हैं, तो हम पहले देखेंगे 1 2 एंड 3, ठीक है। अब ये 3 है और हमको 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, यानी कि हम 2 टाइम्स जंप करेंगे। तो फिर अगेन ये 1 2 एंड ये 3, तो हमारा आंसर कितना आ गया 6, ठीक है। आई होप आपको नंबर लाइन में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये भी आपको क्लियर होगा। वैसे इसमें इसका बहुत ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक है आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि नंबर लाइन क्या होता है। हाँ, इसका आगे चल के जो है आगे चल के इसका काम आता है, जब हमारा थोड़ा और सिलेबस वास्ट होता है तब हम नंबर लाइन के बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो है हमारा अगला टॉपिक आता है, वो आता है प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर, ठीक है। हम जैसा कि चैप्टर का नाम है होल नंबर, तो हम होल नंबर के बारे में हमारा फोकस रहेगा। तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर में जो है वो एक चीज आती है कि सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है कि हम किसी भी दो होल नंबर को अगर हम प्लस करते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, होल नंबर ही आएगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं 2 + 3 5, तो आपका 2 क्या है, होल नंबर है, 3 क्या है, होल नंबर है, और 5 क्या है, होल नंबर है। अब होल नंबर और नेचुरल नंबर में एक डिफरेंस जो है 0 का, हम 0 को भी करके देख लेते हैं। 5 + 0 = 5, तो 5 क्या है, होल नंबर है, 0 क्या है, होल नंबर है, एंड अगेन 5 क्या है, होल नंबर है। तो इससे हमें क्या जानने को मिल रहा है कि किसी भी दो होल नंबर को अगर हम आपस में ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा क्या होगा, होल नंबर ही होगा। अब दूसरी जो चीज आती है वो आती है कि अगर हम ये दो होल नंबर को आपस में माइनस करते हैं तो जो नंबर आएगा वो जरूरी नहीं है कि होल नंबर ही हो। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास 7 - 3 है, ठीक है। अब इसमें 7 होल है, 3 होल है, और 7 - 3 क्या आता है, 4। आपका 4 भी होल नंबर है, ठीक है। अब आप यहाँ पे तो कहेंगे कि नहीं, यहाँ पे तो ये चीज अप्लाई हो रही है कि 7 भी होल है, 3 भी होल है, 4 भी होल है, तो ये इसमें कह सकते हैं कि दो होल नंबर को माइनस करने से आंसर हमेशा होल नंबर आएगा। नहीं, अगर यही चीज अगर उल्टी होती, अगर आपसे इस तरह का सवाल होता 3 - 7, तो आपका जो भी आंसर आता क्या वो होल नंबर होता, नहीं होता, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका आंसर जो है वैसे आता -4। ये आप आगे चल के पढ़ेंगे, जो कि -4 होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो हम इससे क्या वो कर रहे हैं कि दो होल नंबर को अगर हम आपस में माइनस करते हैं तो आंसर जरूरी नहीं है कि हमेशा होल नंबर ही आए, ठीक है। अब माइनस की भी बात हो गई, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन को अगर हम देखें तो आपका आता है 3 × 4 12, ठीक है। अब यहाँ पे 3 आपका होल है, 4 आपका होल है, 12 भी आपका होल है। तो यहाँ पे हम एक चीज जानेंगे कि होल नंबर में कोई भी कंडीशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, अगर हम होल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा होल ही आएगा, अगर दो होल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है। अभी जैसे हम और थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, 5 × 4 20। आप इसको और इस चीज के बारे में सोच सकते हैं कि कोई भी दो होल नंबर को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा होल नंबर ही आएगा, ठीक है। अब होल नंबर के बाद से जो है बारी आती है डिवीजन की, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर हम एक एग्जांपल लेकर देखें, 8 / 4, ठीक है। 8 / 4 कितना आएगा, 2। अब यहाँ पे 8 भी होल नंबर है, 4 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, लेकिन यहाँ पे फिर भी हम ये चीज नहीं कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आपके पास इस तरह का सवाल है, अगर आपके पास होता 3 / 4, 3 को अगर 4 से डिवाइड करना होता तो इसका जो भी आंसर आता या तो वो पॉइंट में आता, और नहीं तो अगर हम इसको ऐसे एज इन लेंगे तो ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा, लेकिन ये होल नहीं होगा, ठीक है। तो अभी तक में हमने जितनी भी बातें की
उससे हमको एक चीज समझ में आ रहा है कि एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के केस में कभी भी कोई भी दो नंबर को अगर हम कोई भी दो होल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमेशा होल नंबर ही आएगा। लेकिन अगर हम किसी दो नंबर को माइनस करते हैं या डिवाइड करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो एक होल नंबर ही आए। ठीक है, अब इसमें और दो चार प्रॉपर्टीज हैं होल नंबर की, कि जैसे कि 3 + 4 है। ठीक है, तो हम 3 + 4 भी कर सकते हैं, 4 + 3 भी कर सकते हैं। क्या इनमें कोई अंतर है 3 + 4 और 4 + 3 में? इसका आंसर जो है वो सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 7 आएगा, ये भी 7 ही होगा। हमने सिर्फ जगह को, प्लेस को इंटरचेंज किया है। तो इसको, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि किसी भी इक्वेशन या किसी भी हम कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं, कोई सम कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम प्लेस को चेंज कर दें और उसके रिजल्ट में किसी तरह का कोई अंतर ना आए, इस प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 3 + 4 है, इसका भी आंसर 7 आ रहा है। 4 + 3 हमने इसकी जगह को चेंज कर लिया है, हमने इसकी प्लेस को चेंज कर दिया है, तो भी इसका आंसर 7 ही आ रहा है। तो हमने प्लेस को चेंज कर दिया लेकिन रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आया, तो इसी को क्या कहते हैं हम? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात से जो है हमारा, अच्छा ये चीज हमारी मल्टीप्लाई में भी होती है। ठीक है, ये तो हमारा ऐड का हो गया, यही चीज हमारी मल्टीप्लाई में भी फॉलो होती है। ठीक है, जैसे कि 3 × 4 है और 4 × 3 है। अब यहाँ पे 3 × 4 किया और यहाँ पे 4 × 3 किया, दोनों का आंसर क्या आएगा? 12। यहाँ पे भी रिजल्ट में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, जबकि हमने नंबर को यहाँ पे चेंज किया है। तो ये पूरी जो प्रॉपर्टी है, ये दोनों ही चीजें सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में ही ये चीज अप्लाई होती है, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद से हम इसकी अगली प्रॉपर्टी में आते हैं। इसकी अगली प्रॉपर्टी जो है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, सपोज आपको पास 3 नंबर है। ठीक है, 3 + 4 + 7। ठीक है, अब हमारे पास दो चॉइसेस है, हम या तो 3 + 4 7 + 7 कर दें, ठीक है, और नहीं तो 3 + 4 + 7। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? यहाँ पे भी अगर हम करते हैं तो 3 + 7 + 1, यहाँ पे भी हमारा 14 आएगा और यहाँ पे भी 14 आएगा। मतलब कि किसी को भी सेपरेट करके हम उसको अगर ऐड करते हैं या किसी भी नंबर को सेपरेट करके, मतलब सेपरेटली ऐड करके, ये मतलब एक तरह से देखा जाए तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह ही है। जैसे कि हमने यहाँ पे 3 + 4 कर दिया, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे +7 कर दिया, 14 आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया? 3 को अलग करके 4 और 7 का ग्रुप बना लिया और उसको वैसे प्लस किया, तो भी हमारा आंसर 14 ही आया है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं आया। यही सेम चीज जो है आपकी मल्टीप्लीकेशन में भी फॉलो होती है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, 2 × 3 × 5। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट में कर देते हैं और 5 अलग रहता है, और यहाँ पे 2 × 3 और 5 को अलग ब्रैकेट में कर देते हैं। तो अगेन 3 × 2 = 6 × 5, और यहाँ पे 2 × 5 = 15। यहाँ पे भी आपका 30 आए, यहाँ पे भी आपका 30 आए। तो देखा हमने यहाँ पे अलग अलग ग्रुपिंग की, लेकिन उसके मल्टीप्लीकेशन या में किसी तरह का कोई अंतर नहीं आया। तो इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये याद रखिएगा, ये भी चीज जो है सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में ही ये चीज अप्लाई होती है, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में ये चीज अप्लाई नहीं होती है। तो हमारी अगली प्रॉपर्टी जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने चैप्टर नंबर 1 में भी इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था। हम उस समय जो टॉपिक था वो था एक्सपेंशन फॉर्म, मतलब ब्रैकेट्स का यूज करके हम एक्सपैंड कर रहे हैं नंबर को, उसके माध्यम से हमने वहां पे क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। वही एक चीज है, उसी को नाम दिया गया है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। तो इसके अंडर में क्या होता है, जैसा कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि सपोज हम रोज जो है हम कहीं जा रहे हैं और हम
किराया हम दो जगह पे हमारा फेयर लग रहा है, और एक जैसे हम ए से सी में जा रहे हैं और बी पे हमारा स्टॉपेज है, ठीक है, तो ए से बी के बीच में हमारा फेयर लग रहा है 15 रुपीज, और बी और सी के बीच में जो है हमारा फेयर लग रहा है 20 रुपीज, ठीक है। और हम ये पूरा टूर कितने दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं, ठीक है। हम ए से सी रोज जो है हम 4 दिन जा रहे हैं। तो अब अगर हमें पूछा जाए कि हमने 4 दिन बाद हमने टोटल अपनी जर्नी में कितने पैसे खर्च किए, तो इसको करने के क्या तरीके हैं। एक तो तरीका है कि हम 15 इंटू 4 प्लस 20 इंटू 4 करें, ठीक है। और एक दूसरा तरीका क्या है कि हम 15 प्लस 20 और इंटू 4 करें, ठीक है। तो ये जो हमारा मेथड है, इस मेथड को क्या कहते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। हमने जो भी हमें इसमें एडिशन करना था, जैसे यहाँ पे 15 और 20 रुपए का, क्योंकि हमारा रोज का खर्चा कितना हो रहा है, 35 रुपए का खर्चा हो रहा है, और हमने 4 दिन गए हैं, तो ये जो हमारा रोज का खर्चा है, हम इसको टोटल को प्लस करके कितने दिन का हमको काउंट करना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करके देखते हैं तो 15 4 जा कितना होता है, 15 4 जा होता है आपका 60, और 20 4 जा 80, तो 6 8 140 आ गया। अब यहाँ पे है 15 2 जा सॉरी यहाँ पे प्लस करना है, तो 35 इंटू 4, आंसर क्या आएगा 140। यहाँ पे भी हमारा आंसर सेम आ रहा है, लेकिन हमने इसको 2 अलग अलग मेथड से किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 2 इसको अलग अलग मेथड से किया है, ये है और एक ये है। आंसर इसमें हमारा सेम आ रहा है, लेकिन हमने तरीका बदल दिया, इसको हमने थोड़ा अलग तरीके से किया कि हमने अलग अलग फेयर को काउंट किया, और हमने यहाँ पे ये किया कि हमने दोनों फेयर को प्लस कर दिया और टोटल डेज से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी क्लियर होगा। अब जो है वो हमारा अगला टॉपिक है पैटर्न, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर में हमने 3 चीजें पढ़ी हैं, एक है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और एक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इन तीनों में ज्यादा अंतर नहीं है बेसिकली, और ये तीनों गौर करने वाली चीज है कि ये तीनों सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के केस में ही लागू होती है, अप्लाई होती है, ठीक है। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है हमारा पैटर्न्स इन होल नंबर। बेसिकली पैटर्न मतलब क्या होता है, कोई भी एक चीज है वो अगर एक ही तरीके से अगर उसको सॉल्व किया जा रहा है या एक ही तरह के तरीके से उसको लगाया गया है, तो उसको हम पैटर्न कहते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, तो आप इसमें कह सकते हैं कि ये एक पैटर्न है। क्यों पैटर्न है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक नंबर को स्केप किया है, तो यहाँ पे 3 5 7 9 11 ये एक पैटर्न हो गया। इसके अलावा ये भी अपने आप में एक पैटर्न है, क्यों, क्योंकि इसमें हमने 2 नंबर को स्केप किया है, ठीक है। तो कोई भी नंबर या ग्रुप जो हम बनाते हैं सिमिलर तरीके से, मतलब उसमें एक सिमिलैरिटी हो, तो उसको क्या बोलते हैं, पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है पैटर्न्स इन होल नंबर। पैटर्न्स इन होल नंबर का मतलब है कि हम होल नंबर की कैलकुलेशन में हम पैटर्न्स अप्लाई करें ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है। जैसे कि हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आपको 89 इंटू 99 करना है, ठीक है। अब 89 इंटू 99 है, तो अगर हम 99 को एक पैटर्न में चेंज कर दें, ठीक है, जैसे 89 इंटू 100 माइनस 1। अब ये क्या है, 99 100 माइनस 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 99 आएगा। लेकिन हमने इसको क्या कर दिया, अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ये आगे चल के आप टॉपिक पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन, उसमें आपका ये आता है। हमने इसको कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब 89 इंटू 100 माइनस 1, तो 89 इंटू 100 फिर माइनस 89 इंटू 1, तो 89 इंटू 100 क्या हो गया, 89 100 माइनस 89। तो अब जो है हमारा ये कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ठीक है।
देखा हमने कितने सिंपल तरीके से, अगर इसको अगर हमको मल्टीप्लाई करना होता तो ये काफी टाइम टेकिंग हो जाता, लेकिन हमने ऐसे सॉल्व किया तो एक तरह से अगर ये और भी छोटा नंबर होता तो हम वर्बली कैलकुलेट कर लेते, हमको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। तो इससे हम क्या सीख रहे हैं कि अगर हम होल नंबर में पैटर्न को अप्लाई करते हैं तो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन जो है, सॉरी वर्बल कैलकुलेशन जो है वो हमारी इजी हो जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने जो है होल नंबर, हमारा बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, इसमें कुछ लिमिटेड टॉपिक्स थे जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। आई होप आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो। इसी उम्मीद के साथ अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। बाय।